परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये विश्वासियों के बारे में है। और मसीह यीशु वो नींव है जिस पर वो रचना बन रही है। अभी तक वो घर बना नहीं है, वो बनने की कगार में। वैसे मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हम साधारण विश्वासी होते हैं, तो कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के स्ट्रगल, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार के झगड़े, कई प्रकार के द्वंद्व हमारे जीवन में होते हैं। और होने का कारण क्या है? संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, ये हमको घेर करके रखती हैं। परंतु जैसे हम आत्मिक स्तर में ऊंचा उठते हैं, वो समस्याएं कम होती है। और जितना हम आगे मसीह यीशु में हम बढ़ते जाते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन से चली जाती है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, तुम जब दुख आएगा तो तुम इसे आनंद की बात समझो। अब जरा सोचिए, कौन दुख में आनंद मनाता है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में मसीह यीशु में आत्मिक रूप से बढ़ गए हैं। और इसलिए ये जेल खानों में भी जब बंदगृह में पड़े थे, जब सांकलों में जकड़े हुए थे, जब प्रताड़नाओं के बीच में थे, तब भी ये आनंद मना रहे थे, तब भी ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह के सहकर्मियां। और इसलिए जैसे मसीह ने दुख उठाया, हम भी इन दुख के रास्तों में जाना है। और वो उन बातों से परेशान नहीं होते, उन बातों से वो चिंतित नहीं होते। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वैसे हम इस पृथ्वी में परदेसी और यात्री हैं, और हमारी आत्मा से युद्ध करने वाला ये संसार और संसार की अभिलाषाएं हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने, जब वो प्रतिज्ञा की बातें उनके सामने थी, और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था कि तेरे संतान बालू के किनकों के समान होंगे, आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे, क्या अब्राहम ने उसे देखा? नहीं, परंतु उसने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझको इसहाक को दिया, वो परमेश्वर ऐसे ही मेरे संतानों को बढ़ाएगा। और इस बात को जान करके वो पीछे नहीं लौटे, परंतु वो आगे बढ़े, क्योंकि वो जाने कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं।